नमस्कार दोस्तों, मैं अमित और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पॉडकास्ट पे स्वागत है। और दोस्त, आज मैं टोटल जो मेडिसिन जो मैनेजमेंट है उसका टोटल जो डिटेल्स है मैं एक खत में लिख के लेके आया आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई मुझे ये पूछ रहा है कि सर किन दिनों में कौन सा मेडिसिन देने से सबसे बेहतर होता। एक्चुअली एक सक्सेस पोल्ट्री फार्मिंग के लिए आपको कुछ टिप्स का ज़रूरत पड़ेगा, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, तो आपको रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो आप देखिए, जाके आपको पूरा पता चले। क्योंकि बहुत सारे ऐसा वीडियो मैंने बनाया कि जिसमें मैंने बोला कि 2300 या तो फिर 3000 चिक्स है, तो उसी वीडियो के नीचे मुझे ऐसा कमेंट देखने के लिए सर कौन कितना चिक्स है। तो आप वीडियो को एंड तक देखें, जाके आपको पूरा नॉलेज आए। तो दोस्त, मैं ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्त, सबसे पहले जो होता है ब्रूडिंग, तो एट फर्स्ट आपको ब्रूडिंग मैनेजमेंट ठीक तरह से करना चाहिए। उसका जो टेम्परेचर चिक्स आने से पहले आपको ब्रूडिंग बना लेना चाहिए, और उसका जो मैनेजमेंट है ऑलरेडी हर वीडियो में मैंने दिखाया कि ब्रूडिंग को किस तरह से किया जाता, उसका मैनेजमेंट क्या होता है। और उसका जो टेम्परेचर अभी जैसे कि समर सीज़न चल रहा है, तो आपको पता है कि समर सीज़न में टेम्परेचर उतना मायने नहीं रखता। किसी भी कीमत पे एक ब्रूडिंग आप कर लीजिए तो उसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आपका सही रहेगा। तो टेम्परेचर आपको देखना है कि विंटर सीजन में आपको टेम्परेचर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि विंटर सीजन में टेम्परेचर फार्म के अंदर आपको किसी भी कीमत पे बनाना है। और दोस्त, जैसे ही आप चिक्स आने से पहले ब्रूडिंग कर लिया, उसका जो टेम्परेचर है टेम्परेचर ठीक तरह से देख लिए, और उसके बाद वाटर का पानी का इंतज़ाम आप पहले से करके रखिए। जैसे कि आज रात को अगर आपका फार्म में चिक्स आना है, तो उसके पहले आप शाम को आप ठीक तरह से पानी उसको दे के रखिए। तो दोस्त, मैं शुरू करता हूँ डे 1 का जो मेडिसिन होता है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्त, पहले जो 24 आवर्स है वो बहुत ही अहम चीज़ है। तो उस टाइम को आप ORS का पानी इस्तेमाल कर सकते हो, और ORS का पानी अगर आपके पास ORS नहीं है तो आप गुड़ या तो फिर शुगर जो चीनी होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। पानी के आप पानी मान लीजिए कि 2000 चिक्स आपके फार्म में आ रहा है, तो आप 40 लीटर पानी में ये जो मटेरियल्स मैंने बोला इसको घुल के आप 24 आवर्स के लिए उसको दे सकते हो। तो दोस्त, डे 2, डे 3, डे 4 आप प्री प्रोटेक्शन के लिए जैसे कि छोटा चिक्स में थोड़ा सा साउंड आ जाता है, अगर आप ठीक तरह से हीट मैनेजमेंट ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हो तो उसके कारण से उसमें साउंड आ जाता है। तो उसके लिए आपको लिवोफ्लॉक्सासिन हो सकता है या तो फिर एंड्रोफ्लॉक्सासिन आप पहले से लीटर में ½ ml करके रात के टाइम में 2, 3, 4 दिन उसको दे दीजिए। वो है प्री प्रोटेक्शन के लिए। और डे 5 आपको पता है कि 5 दिन जैसे ही चलता है, 5 दिन हम लोगों को वैक्सीन देना पड़ता है, वो आई ड्रॉप भी यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट आते हैं 6, 7, 8। तो दोस्त, थोड़ा सा विटामिन जैसे ही 6, 7, 8 दिन चल रहा है तो विटामिन AD3 का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि 6, 7, 8 इसी टाइम को आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि चिक्स में लंगड़ेपन बढ़ रहा है या तो फिर घट रहा है। तो आप ये ठीक तरह से ध्यान कीजिए कि चिक्स में कोई लंगड़ापन तो नहीं हो रहा है। तो आपको उस टाइम को विटामिन AD3 विथ सेलेनियम AD3 में सेलेनियम रहता है, तो ये इस्तेमाल कर सकते हो। या तो फिर न्यूरोबियन फोर्ट जस्ट लंगड़ेपन के लिए आप न्यूरोबियन फोर्ट इस्तेमाल कर सकते हो, या तो फिर विटामिन AD3 जिसमें आपका थोड़ा सा ग्रोथ प्रमोटर भी मिल जाएगा, उसके साथ लंगड़ा जो है लंगड़ा भी ठीक हो सकता है। तो दोस्त, डे 9 जस्ट आप वाटर सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि अभी छोटा चिक्स है, डे 9 छोटा, बहुत ही छोटा चिक्स, तो इस टाइम को आप वाटर सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए। वाटर सैनिटाइजर या तो फिर हो सकता है सेफगार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो। 9 दिन में आप अगर कोई बड़ा हाई प्योरिसिटी वाला जो वाटर सैनिटाइजर होता है उसको इस्तेमाल ना करने से ही बेहतर होता है। और जैसे कि सेफगार्ड आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें पानी चिक्स ज़्यादा पिएगा। तो दोस्त, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, डे 10। आपको पता है कि डे 10 में आपको वैक्सीनेशन का ज़रूरत पड़ेगा, तो डे 11, 12 वाटर सैनिटाइजर आप इस्तेमाल कीजिए। और डे 13, 14, 15 इफ़ पॉसिबल ग्रोथ प्रोमोटर आप उस टाइम को यूज़ कर सकते हो। ग्रोथ प्रोमोटर जो मैं इस्तेमाल करता हूँ उसको इस्तेमाल कर सकते हो, या तो फिर
आपके पास कोई भी अच्छा सा ग्रोथ प्रोमोटर अगर है तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। तो मैं बता देता हूँ कि मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है, क्योंकि हर लॉट में मैं यही बोलता हूँ कि ग्रोथ प्रोमोटर में जो भीमरल होता है, भीमरल के साथ ऑस्टोवेट 5 करके 3 दिन मैं दे देता हूँ। वो है 13, 14, 15 इस डेज में ग्रोथ प्रोमोटर मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो दोस्त अभी आता हूँ डे 16, 17, 18। तो दोस्त जैसे ही आप मतलब 6 में 2 तरह की साउंड होता है, एक तो RD CRD ठंड के लिए एक तो साउंड होता है, और दूसरा जो साउंड होता है इकोलाई के लिए। मतलब अगर आपके फार्म में साउंड हो रहा है तो आप मेडिकेशन कर रहे हो, लिवोफ्लॉक्सासिन, एंट्रोफ्लॉक्सासिन या तो फिर इकोलाई, ये साउंड के लिए कुछ भी कर लीजिए। अगर साउंड नहीं कम रहा है तो इसका कारण यही है, आप पोस्टमार्टम करके उसको देखिए, उसमें 100% इकोलाई रहेगा। तो इकोलाई अगर नहीं भी आए तो आप प्री प्रोटेक्शन के लिए उसको आप इकोलाई का जो जीरो कोली हो सकता है, इकोलाई के बहुत सारे मेडिसिन मार्केट में उपलब्ध है, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो है 16, 17, 18 डेज। तो दोस्त डे 19 में जस्ट फ्रेश पानी चलाइए, मतलब कोई भी मेडिसिन आप उसमें इस्तेमाल नहीं कीजिए, क्योंकि 20 दिन का सुबह में आपको वैक्सीनेशन करना है। तो वैक्सीनेशन जैसे कि मैं पहले बोल दिया कि 5 दिन 10 दिन इन दिनों में अगर वैक्सीनेशन आप कर रहे हो, उन दिनों में चीक्स जो छोटा था तो उसमें आप आराम से आई ड्रॉप या तो फिर कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जैसे 20 दिन हो जाता है तो दोस्त चिक्स को पकड़ के आई ड्रॉप या तो फिर माउथ ड्रॉप अगर इस्तेमाल करेंगे उसमें स्ट्रेस आता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस टाइम को ओरल डोज कर देता हूँ। तो दोस्त अगर ओरल डोज आप करना चाह रहे तो उसका कुछ सही इंतज़ाम का ज़रूरत है। वो मेरा जो वीडियो है चैनल पे उसमें मैं टोटल दे दिया हूँ। तो आप 20 दिनों में वैक्सीनेशन कर दीजिए। और डे 21, 22, 23 प्रोटेक्शन फॉर RB एंड CRD। तो दोस्त आपको पता है कि 30 डेज़ के बाद बहुत सारे फार्म्स में ऐसा होता है कि साउंड आ गया, कुछ घड़ कर रहा है, कुछ चिक कर रहा है। तो इसके लिए प्री प्रोटेक्शन के लिए आपको 21, 22, 23 दिन कुछ भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कीजिए, जो आप मतलब जो डिजीज़ है, डिजीज़ आने के बाद जो आप करने वाले थे उसको आप 21, 22, 23 दिन इस्तेमाल कर दीजिए। जाके बाद में मतलब 30 डेज़ के बाद अगर कोई भी एंटीबायोटिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें जो रिज़ल्ट है आपको पता है कि 30 डेज़ या तो फिर 27 डेज़, 32 डेज़ इन दिनों में अगर आप कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हो तो उसमें चिक्स का जो बॉडी वेट है वो थोड़ा सा घट सकता है। तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि 21, 22, 23 दिन जो है ये प्री प्रोटेक्शन के लिए आप कुछ इस्तेमाल करके रखिए। तो दोस्त अभी मैं बताऊंगा 24 से 30, मतलब 24 से 30 आपको वाटर सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है। और जैसे डे 31 to 33 आपको लिवर टॉनिक देना है। तो दोस्त लिवर टॉनिक मतलब मैंने जो बोला 13, 14, 15 ग्रोथ प्रोमोटर, मतलब अगर आप सुबह में ग्रोथ प्रोमोटर इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको शाम के टाइम में सॉरी दोस्त, तो आपको लिवर टॉनिक देने का ज़रूरत पड़ेगा। तो दोस्त अभी मतलब 14 दिन में एक बार दे दिए, और 31 से 33 डेज तक आपको लिवर टॉनिक, या तो फिर उस टाइम को क्या हो जाता है गर्मी के कारण से, मतलब जैसे चिक्स बड़ा हो जाता है और लीटर भी थोड़ा सा गीला हो जाता है, उस टाइम पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है फीड ड्रॉपिंग। तो फीड ड्रॉपिंग के लिए आप लिवर टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका ज़्यादा फार्म में फीड ड्रॉपिंग हो रहा है तो आप डेफिनेटली कार्बोजाइम या तो फिर जो सुपर डाइजेस्ट, बहुत मेडिसिन ऐसे आपका मार्केट में मिल जाएगा, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्त अभी जैसे कि 33 डेज तक हो गया, तो 33 डेज तक कोई भी मेडिसिन ना देने से सबसे बेहतर होता है अप टू लिफ्टिंग। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको डेफिनेटली इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन 33 डेज के अंदर आपको जो करना है कर लेना है। अभी मान लीजिए 38 डेज में चिक्स उठने वाला है, तो 33 डेज के बाद अगर मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो असर है वो असर काम करते करते आपका चिक्स लिफ्टिंग हो जाएगा। तो मैं यही सलाह दूंगा कि जो मैनेजमेंट मैंने बोला, जो मेडिकेशन मैंने बोला, उस तरह से आप चलिए तो एक सक्सेसफुल फार्मिंग आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो दोस्त मैं इसी के साथ समाप्त करता हूँ ये वाला वीडियो अच्छा लगने पर प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जाके हर पोल्ट्री फार्मर भाई को मेरा सूचना मिल सके, उसका लाभ हो सके। धन्यवाद।